और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये भी फैक्ट है। अब ये जब शास्त्र में हमने पढ़ा, दूसरी जगह जो गाय को सहलाते हैं उनकी पीठ पे खाज खुजलाते हैं, उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है। ये सारी बीमारियां क्यों हैं? ये खुदरे पाप से ही तो आती हैं। तो पाप शास्त्र भी कहते हैं और हमारे डॉक्टर भी कहते हैं, गाय के पीठ पर रोज 10 मिनट हाथ फेरने से, देसी गाय, लो बीपी का नॉर्मल हो जाता, हाई बीपी वाले भी नॉर्मल हो जाते। तो इतना महत्व गोमाता का है। आज क्या नहीं किया जा रहा है, अत्याचार। तो हमको कृष्ण को हम भोग लगाएं या भूल गए वो दूसरी बात होती है, वो फिर भी अपराध माफ हो जाएगा। लेकिन अगर सड़क पे भूखी प्यासी गाय है, हमको जरूर कुछ खिलाना चाहिए। वो देखते हुए हम चले गए और नहीं किए, वो अपराध माफ नहीं होगा। रोज गाय को जरूर खिलाना चाहिए, गोग्रास देना चाहिए। आप भोग लगाते हैं कृष्ण को या नहीं, वो दूसरी बात है, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। गोग्रास खिला दिए तो कृष्ण अपने आप पेट भर के, कृष्ण को भी भोग लग गया है। सुबह उठते ही हम लोग, इसलिए आज वृंदावन में जितने मंदिर हैं ब्रज में, पहली रोटी गाय के लिए जाती है, दूसरी रोटी ब्रजवासी, तीसरी रोटी ठाकुर जी को जाती है, तीसरी रोटी जाती है ठाकुर जी को। कृष्ण कभी गाय को खिलाने के पहले नहीं खाते, पहले गैया खाती है, उसके बाद कृष्ण गोपाल जी खाते हैं। तो अपने मारवाड़ी घरों में भी ये सिस्टम है, पहली रोटी गाय की होती है। अब मारवाड़ी लोग यहाँ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे पता नहीं। और इसी कारण आज समाज में सद्बुद्धि बनी हुई है, समाज में लक्ष्मी बनी हुई है। पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी गोपाल जी की, लड्डू गोपाल जी को दूसरी रोटी, और तीसरी रोटी हमारी। तो ये जो विश्व है ये बचेगा। जो गायों के प्रति अपराध हो रहा है, जो इसलिए हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ, कहीं सुख नहीं है, कहीं शांति नहीं है, किसी के जीवन में हाहाकार है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कभी ये नहीं कहा कि ये समाज सुखी था, लोग सुखी थे, ऐसा वर्णन नहीं आता। लोग सुखी है बोल ऐसा नहीं कहा गया, कहा गाय सुखी है, बस गाय सुखी है, वो कहते हैं गाय सुखी है। भागवत में वर्णन है युधिष्ठिर महाराज के राज्य का। जब महाभारत युद्ध हो गया और युधिष्ठिर महाराज ने भूलोक की भारतवर्ष के राज्य पर शासन शुरू किया, तो कैसा उस समय का वर्णन है। कामम ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामही, शिशुचुष्म व्रजान गाव पयसो दुष्वती मुदाह। शिशुचुष्म व्रजान गाव, कामम ववर्ष, बारिश होती थी रात के समय, जितनी चाहिए उतनी। ये नहीं हैदराबाद में फ्लड ही फ्लड आ गया और एक साल पीने को पानी नहीं, ऐसे नहीं, जितने चाहिए, अनावृष्टि नहीं, अतिवृष्टि नहीं, बराबर। और कीचड़, भारतवर्ष में कीचड़ कैसा था, ये बारिश का और ये मिट्टी का कीचड़ नहीं था, दूध के कारण कीचड़ था। गायें घूम रही थी नगरों में और गांवों में, और उनके थनों से दूध झरता रहता था।
थनों से दूध झरता रहता था। गाय इतनी खुश थी, और वो दूध से कीचड़, दूध दही का कीचड़ था भारत देश में। तो बस इतना है। इसका मतलब लोग अपने आप सुखी थे, अपने आप सुखी थे। हमने राजस्थान में हमने देखा है 90-90 साल के बुड्ढों को, वृद्धों को। हमारे नाना जी के पिताजी को हमने देखा है, बड़े नाना जी, न तो एक बाल सफेद हुआ, न एक दांत गिरा। अभी 30 साल में बीपी, 35 साल में डायबिटीज, 40 साल में हाइपरटेंशन, और 50 साल में टाटा गुड बाय, आप फिर मिलेंगे। ऐसा नहीं था। 80, 90, 100 साल उम्र थी लोगों की। ये दूध, दही, घी, मक्खन हमने देखा है। हमारे नानी जी एक, जब टीवी नहीं आया था, इतने बड़े बर्तन में चलाते थे। नौकर चाकर सब थे, लेकिन खुद हाथ से, वो काम नौकरों का काम नहीं है मक्खन निकालना, वो खुद के हाथ से। और सब बच्चों को एक कटोरी बिस्तर में दिया जाता था मक्खन, एकदम ताजा मक्खन। हमको याद है कहाँ मक्खन है, बच्चों को कहाँ घी है और कहाँ। तो ये देखो बच्चों का हाल क्या है, सूखे पतले, दुबले पतले सब हो गए। मैदा बिस्कुट खाओ। तो गाय सुखी है तो समाज सुखी है, गाय दुखी है तो समाज दुखी है। इसलिए वैदिक सिस्टम था सबसे पहले गायों का सुख होना। इंग्लैंड की, मेरे पास साइंटिफिक रिपोर्ट है, वो मेरे पास है, इस बुक या अगली किताब में मैं छापूंगा उसको। इंग्लैंड में रिसर्च करी गई कि गायों को जब नाम दिया जाता है तो उनका दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, 40% बढ़ जाता है नाम देने से। यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट। गायों को नाम देने से उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता, बहुत खुश होती है। और गायें हर चीज समझ जाती हैं। गायें साल भर कोई उनको मारा तो उनका गुस्सा उनमें बना रहता है, और 5 साल पहले किसी ने प्यार किया वो याद रखती है गायें। वो भी साइंस की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, विदेश की रिपोर्ट है। तो अंग्रेजी में कहते हैं काउज होल्ड ग्रजेस, उनको ग्रज रहती है, माने गुस्सा रहता है उनका, बहुत दिनों तक बना रहता है। और वो गायें और नाम से, और गायें फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए चिंता करती हैं गायें। वो समझ जाती हैं कि यहाँ ये हमको मारने वाले हैं। प्रभुपाद जी जगह जगह लेक्चर में कहते थे कि न्यू वृंदावन में, वेस्ट वर्जीनिया में बहुत फार्म है, दूसरे गायें 50 पाउंड दूध देती है, इस्कान की गाय, फार्म की गाय 90 पाउंड दूध देती है। प्रभुपाद बोले क्यों? क्योंकि ये गायें जानती है कि ये हमको मारेंगे नहीं। अब हम, उनको कोई भविष्य की चिंता नहीं है। अगर आज हमको भविष्य की चिंता रहे, हम ठीक से काम नहीं कर सकते, तो उन गायों को भविष्य की चिंता नहीं है, भक्तों के साथ है। तो चिंता नहीं है तो वो दूध देती है, बहुत दूध। आज मायापुर में जितनी गायें हैं, वो क्या मायापुर वालों ने क्या कहा, इस्कान मायापुर की गांव वालों को, आपकी गाय जब सूख जाएगी आप तो कसाई को बेचोगे ना, कैसा भी 200-500 मिलेंगे, हमको दे दो। यहाँ आकर फिर वो दुधारू बन जाती है। पोखरन में, पोखरन राजस्थान में एक बाबा है, बरहाड़ी बाबा, उनके पास 20,000 गायें हैं। उन्होंने सारे गांवों में अनाउंस करा के रखा है, जिसकी गाय और बैल बेकार हो गए हों, कसाई को मत बेचिए, हमको दे दीजिए।